बता रहे हैं और ये हमारी जमीन बाप जाते की फर्जी इंदिरा करा के बंदे में डाला दी जिसको तोड़ा जा रहा है। अच्छा, आप पीछे ओम प्रकाश सिपाही है, उनको रास्ता चाहिए हम लोग की जमीन से, वो रास्ते के लिए पैसा देके सबका तोड़वा रहे हैं। अच्छा, आप लोग कितने साल और कल अभियान फिर कंटिन्यू रहेगा और पर्याप्त पुलिस और पर्याप्त व्यवस्थाओं के साथ फिर कल के बाद फिर शुरू किया जाएगा। आप बिल्कुल सरकारी जमीन पर शासन का सख्त निर्देश है, कोई भी सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं करेगा, अगर कब्जा करेंगे तो इससे समझ लें। क्या सिर्फ आजमगढ़ शहर के लाल डिग्गी बंधे पर ही गरीबों के घर पर ही चलेगा बुलडोजर? प्रशासन की इस कार्रवाई से आज आजमगढ़ शहर में हर तरफ यही सवाल किया जा रहा है। वजह यह है कि तमसा किनारे बंधे पर दर्जन भर ही नहीं सैकड़ों लोग अतिक्रमण के जद में हैं। जिस किसी ने बंधे किनारे जमीन खरीदी, सभी ने आलीशान बिल्डिंग खड़ी की और आगे बंधे की जमीन पर कब्जा करते चले गए। यह सिर्फ लाल डिग्गी बंधे पर ही नहीं हुआ है, बल्कि शहर कोतवाली से लेकर बवाली मोड़, सिविल लाइंस, मड़िया, ठंडी सड़क, रैदोपुर, डीएवी कॉलेज, अहलवल, कालीगंज तक पूरा बंधा अतिक्रमणकारियों के जद में। गरीबों को तो रहने के लिए ठिकाना नहीं मिला तो मजबूरी में टूटा फूटा आशियाना खड़ा कर लिया, मगर जो पैसे वाले हैं उन्हें भी संतोष नहीं हुआ। वे भी अपनी आलीशान बिल्डिंग के सामने नाले पर निर्माण कर आगे बढ़ते गए और इसके बाद बंधे पर ही गेट लगा। और आज जब शहर के लाल डिग्गी बंधे पर बाढ़ खंड विभाग के अधिकारी और तहसील के अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर पहुंचे तो यहां आशियाना उजाड़े जाने पर गरीबों में हाहाकार मच गया। किसी ने कहा मेरा पूरा परिवार सालों से रहता चला आ रहा, किसी ने कहा क्यों उनका ही घर गिराया जा रहा है, किसी ने कहा गिराना ही है तो सभी के घरों पर बुलडोजर चलाएगा, मगर किसी की भी एक नहीं सुनी गई और बुलडोजर पल भर में ही 2-3 लोगों के आशियाना को उजाड़ दिया। सुनिए घरों पर बुलडोजर चलने पर क्या करते हैं लाल डिग्गी बंधे पर सालों से रहने वाले परिवार के मुखिया। बता रहे हैं और ये हमारी जमीन बाप जाते की फर्जी इंदिरा करा के बंदे में डाला दी जिसको तोड़ा जा रहा है। अच्छा, अतिक्रमण जैसे बता के इसको हटाया जा रहा है, बता के तोड़ा जा रहा है, जबकि कितने लोग प्रभावित हैं यहाँ? हमारा मामला जो है हाई कोर्ट में जो है। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे? 10-12 लोग हैं। परिवार 10-12 परिवार है। मकान बनवा के पक्का रह रहे हैं। ये सारा काम जो है पीछे, ये भी पूछे कितने साल से है? ये सारा काम पीछे ओम प्रकाश सिपाही है, उनको रास्ता चाहिए हम लोग की जमीन से, वो रास्ते के लिए पैसा देके सबका तोड़वा रहे हैं। अच्छा, और आप लोग कितने साल से हैं? अरे हमारा जन्म 50 साल से ऊपर हो गया, 55 साल उम्र। यहाँ 50 साल से रह रहे हैं। जन्म से हमारे बाप दादे के जन्म से निर्देश भी है। इधर तहसीलदार सदर करमवीर सिंह कहते हैं कि शासन का निर्देश कहीं भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। इन लोगों ने बाढ़ खंड की जमीन पर कब्जा किया था, जिसका 2 दिन पहले सीमांकन हुआ था और आज अतिक्रमण को हटाया गया है। तहसीलदार महोदय यह भी कहते हैं कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आदेश भी है, माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी इसमें आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा जो बाढ़खंड की सरकारी जमीन थी उसको अवैध कब्जा बना के ये लोग काबिज थे, उन्हें हटवाया गया है। अब इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि काफी समय से यहाँ थे, लेकिन इनका कोई ऐसा कोई पक्का कब्जा या कोई ऐसे कागज इनके पास नहीं थे जिनसे इनका स्वामित्व सिद्ध होता हो। ये निश्चित रूप से सरकारी जमीन में 3 दिन पहले चिन्हित कर दिया गया था और चिन्हित करने के पश्चात उन्हें नोटिस भी दिलवा दिए गए थे और आज उसी के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे एनक्रोचमेंट हटवाया है। लगभग आप देख रहे हैं 4 या 5 के करीब, और कल अभियान फिर कंटिन्यू रहेगा और पर्याप्त पुलिस और पर्याप्त व्यवस्थाओं के साथ फिर कल के बाद फिर शुरू किया जाएगा। ऐसे लोगों पर क्या अपील करते हैं आप? बिल्कुल सरकारी जमीन पर शासन का सख्त निर्देश है, कोई भी सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं करेगा, अगर कब्जा करेंगे तो इससे समझ लें कि वे गंभीर रूप से दंडित भी होंगे और सरकारी कब्जा प्रत्येक दशा पे हटवाया जाएगा। अब आगे ये देखना है कि प्रशासन का यह बुलडोजर बंधे की शोभा बढ़ाने वाली उन आलीशान बिल्डिंगों के मालिकों के यहाँ भी गुजरेगा या फिर बैकफुट हो जाता है, जैसा कि अब तक आजमगढ़ में होता आया है। और बाढ़ खंड विभाग लगभग 200 लोगों को अतिक्रमण के जद में आने का चिन्हित भी कर चुका है।
बाढ़ खंड विभाग हर साल इसी तरह चिन्हित करता है, मगर कभी अतिक्रमणकारियों को हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है।